Good morning everyone. I am Rajni, faculty of JMC Group of Institution, subject Community Health Nursing. Today topic of the day is Introduction of Community Health Nursing. So first we discuss the community words कहाँ से लिया गया है. तो जो community word है, the word community is derived from the Latin word communis which means the group of people. दो हमारा communis word है वो हमारा एक लैटिन भाषा की शब्द से लिया गया है जिसका नाम होता है ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स. नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन. तो कम्युनिटी का क्या मीन्स है, क्या डेफिनेशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इन ए कॉमन वैल्यूज. जो कम्युनिटी है एक ऐसे लोगों का समूह है जो पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बिलोंग करता है, वहाँ के कॉमन वैल्यूज को फॉलो करता है. तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिटी है एक अकॉर्डिंग टू WHO एक डेफिनेशन हम डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, जिसमें क्या है कि कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कॉमन वैल्यूज and interest. Its member know and interact with each other. Its functions within a particular structure and create certain norms, values and social institution. तो जो WHO के अकॉर्डिंग कम्युनिटी की डेफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग है कि कम्युनिटी एक ऐसे लोगों का समूह है जो प्रॉपर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहता है और कॉमन वैल्यूज को फॉलो करता है, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वहाँ के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स. सो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होती है. फर्स्टली वी डिस्कस कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को हम एक क्या है पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से भी जानते हैं. तो आल्सो नोन एज पब्लिक हेल्थ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्स. सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स refers to the service providing by health services, preventive care and health education to the communities. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंटिव केयर क्या होती है. प्रिवेंटिव केयर होती है रूटीन केयर. जो हमारी प्रिवेंटिव केयर है वो क्या है, रूटीन केयर इज केयर दैट हेल्प प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स और फाइंड देम बिफोर दे बिकम सीरियस. तो प्रिवेंटिव केयर का मीन्स होता है कि जो एक सीरियस लेवल सीरियस कंडीशन के आने से पहले जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर बोल सकते हैं. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स रेफर टू द सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द हेल्थ सर्विसेज. एक ऐसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें प्रिवेंटिव केयर होती है और हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज को हम हेल्थ एजुकेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो भी डिजीज कंडीशन वहाँ पर लोगों को इफेक्ट कर रही है. नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स. तो फर्स्टली वी डिस्कस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स. प्रोवाइड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे आप कि हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो जो प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए उनको जो फीमेल्स है उनको एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर अच्छे से प्रोवाइड करें. एंटीनेटल केयर मीन्स बिफोर द प्रेगनेंसी जो केयर हम डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं. पोस्टनेटल केयर क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी 6 मंथ के लिए 6 वीक के लिए हम जो केयर प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. नेक्स्ट आता है प्रमोट द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन. जो हमारे स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करेंगे, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अच्छा करने के लिए उनको क्या करेंगे, हम हेल्थ एजुकेशन देंगे. उनको ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, हैंड वॉशिंग से रिगार्डिंग केयर सर्विसेज के बारे में उनको बताएंगे ताकि उनकी हेल्थ क्या हो सके, अच्छे से प्रमोट हो सके.
नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोट द हेल्थ ऑफ एल्डरली एंड हैंडीकैप। हम जो हमारे जीरियाट्रिक पेशेंट है, जो हमारे हैंडीकैप पेशेंट है, उनको क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड फैसिलिटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। हम क्या करेंगे, कपल को फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। उनको हम फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन, MCH, RCH प्रोग्राम ETC। MCH मीन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से रिगार्डिंग हम उनको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। टू कंडक्ट रिसर्च, अपने जो भी हमने कम्युनिटी में गए हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी हमें टॉपिक्स मिले हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर पीपल को डिजीज कंडीशन इन्फेक्ट कर रही है, उनसे रिगार्डिंग हम वहाँ पर क्या करेंगे, रिसर्च को कंडक्ट कराएंगे कि वो किस कारण से हो रही है, उसको कौन सी एज ग्रुप को वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, किस जेंडर को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर सभी तरीके के एज ग्रुप जेंडर्स हमें मिल जाते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे रिसर्च को। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत क्या क्या होंगे, हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत, किस किस सिद्धांत पर हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वर्क करती है, उन पर हम क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारा CHN मीन्स हमारा होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कम्युनिटी पीपल। तो जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज होंगी वो क्या होंगी, प्लान होगी किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी नीड है कम्युनिटी के पीपल्स की। ऐसे नहीं है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को क्या है वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है डायरिया, लेकिन हम क्या करें, अर्थराइटिस के पेशेंट या हाइपरटेंसिव डिजीज से रिगार्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो भी हम प्लान करें, जो भी हम उनको ऊपर अप्लाई करें, उसके लिए हमें क्या देखना है कि वहाँ के लोगों की नीड क्या है, वहाँ के कम्युनिटी के लोगों की नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम वो सब चीज़ें उनके लिए प्लान करें। नेक्स्ट आता है CHN शुड बी प्रोवाइड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल इंडिविजुअल। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एज ग्रुप अलग है या फिर हमारा सेक्स अलग है या कास्ट अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्विसेज को क्या कर दें, चेंज कर दें। हाँ, कोई भी एज ग्रुप का हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी कास्ट हो, उसे हमें अपनी हेल्थ सर्विसेज क्या करनी है, सभी को सेम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई भी मतभेद के बिना। नेक्स्ट क्या आता है आपका पॉइंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी फॉलो अप फाइंड आउट द अनमेक नीड ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को नर्स को क्या करना चाहिए कि वो फॉलो अप ले कि जो उनसे छूट गया है या कुछ उन्होंने जो फाइंड आउट नहीं किया है या जिसको वो कम्युनिटी के अंदर अभी भूल गए, उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करके उन पर रिसर्च करे और उसी के अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड इन कंटिन्यूअस। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी फिर हमने उनका कोई भी फीडबैक नहीं लिया या फिर हमने उनको कोई भी इंटरवल्स में उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए। एक गैप के अकॉर्डिंग हमें पूरा प्लान कर लेना चाहिए कि हमें अपनी सर्विसेज किस मंथ में, कितने वीक के अंदर, कितने डेज के अंदर फिर से ये सर्विसेज को हमें फॉलो अप लेना है। तो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइड टू इन कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस लेवल पे हमें इसको सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज है वो हमारी क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली भी होनी चाहिए और इनडायरेक्टली भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या कम्युनिटी के उसमें कोई भी मेंबर्स हो, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी एज कास्ट के या किसी भी जेंडर से रिलेटेड। तो हमारी सर्विसेज सभी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग personnel should be qualified on either has diploma on graduate on post graduate in nursing। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले मेंबर हेल्थ पर्सनल से मतलब हेल्थ के स्टाफ है वो शुड बी क्वालिफाइड होने चाहिए,
चाहे तो वो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ऐसा नहीं है कि किसी को वो क्वालिफाइड नहीं है और हमने उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रखा है या गांव में वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग होंगे उन्हीं को वहाँ के चीज़ों के हेल्थ रिलेटेड, डिजीज कंडीशन रिलेटेड, साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड या उनका जो कोजेज है उनसे रिलेटेड नॉलेज होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो हेल्थ सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी फॉलो इथिक्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो अपने पूरे इथिक्स को, इथिक्स रूल रेगुलेशंस को जो नर्सिंग से मेडिकल से रिलेटेड है उनको क्या करे, वो फॉलो करे। नेक्स्ट आता है लीडर्स और इन्फ्लुएंस पीपल्स ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। लीडर्स मीन्स जो गांव के प्रधान होते हैं या जो गांव के चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं वहाँ के, या स्कूल से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी हम इजीली वहाँ पर करा सके। कोई भी स्कूल्स में जाकर, कम्युनिटी के किसी भी एरिया में जाकर, किसी भी कॉलोनी में जाकर हम लोग वो काम करा सके, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है या हेल्थ को प्रमोट करने से रिलेटेड हमें इम्यूनाइजेशन देना है बच्चों को, तो हम वहाँ के लीडर्स को इसमें क्या करें, इन्वॉल्व करें ताकि वो वहाँ की सर्विसेज इजीली हमें प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो स्कोप कहाँ पर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का? तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा होम केयर नर्सिंग। सो होम केयर नर्सिंग क्या होता है? तो होम केयर नर्सिंग इज ए नर्सिंग स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड्स स्किल केयर टू पेशेंट इन देयर होम। कि जो स्किल केयर जो पेशेंट हॉस्पिटल आने में सक्षम नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, हम होम केयर सर्विसेज वहाँ पर ही प्रोवाइड कराएंगे। इट फॉर पेशेंट हु आर वेल एनफ टू गो होम फ्रॉम द हॉस्पिटल बट स्टिल नीड नर्सिंग केयर। होम केयर नर्सिंग कैन बी शॉर्ट टर्म। तो हमारी जो होम केयर नर्सिंग केयर है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। जो पेशेंट क्या है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट था लेकिन क्या है उसको अभी हेल्थ सर्विसेज की नीड है, क्या कि घर पर जाने के लिए या हम वहाँ पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, तो होम केयर नर्सिंग क्या करती है, घर पर ही जाकर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए वो सर्विसेज घर पर ही अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या है? केयर प्लान टेक वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, वुंड केयर ईटीसी कम इन द नर्सिंग होम। जो नर्सिंग होम के अंदर क्या है कि एक शॉर्ट टर्म हम वुंड केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर सकते हैं, केयर प्लान, वाइटल साइन वगैरह ले सकते हैं, वो हमारा क्या आएगा, नर्सिंग होम के अंदर आएगा। या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं नर्सिंग होम को कि ए पब्लिक और प्राइवेट रेसिडेंट फैसिलिटी प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सनल एंड नर्सिंग केयर फॉर पर्सन हु आर अनेबल टू कम फ्रॉम देमसेल्फ प्रॉपर्ली। या कोई क्रोनिक इलनेस है तो या फिर उसको कोई भी एज फैक्टर है जो वो अपनी घर पर ही अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड लेना चाहता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग होम के अंदर वो उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर वो अपनी सर्विसेज वहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग क्या है? तो फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड एज द वॉलेंटरी रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल और कपल एज टू डिसाइड फैमिली साइज, टाइमिंग ऑफ बर्थ। इसके अंदर जो हमारा कपल है या जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप डिसाइड करते हैं कि कब उन्हें अपना बेबी चाहिए या उन्हें अपने फैमिली का साइज क्या चाहिए या टाइम ऑफ बर्थ, किस टाइम पर वो बेबी को बर्थ करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड हम फैमिली प्लानिंग के अंदर कपल्स को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट। स्कूल हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या जाएगा, हमारा जो भी रिलेशन है वो क्या जाएगा, स्टूडेंट से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू द रेंज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू द रेंज ऑफ हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू द रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड स्कूल नर्स।
जो हमारे क्वालिफाइड स्कूल नर्स है वही क्या करते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को उनसे रिलेटेड इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट के लिए हेल्थ सर्विसेज क्या करेगी, वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल नर्सिंग। इंडस्ट्रियल नर्सिंग रिलेटेड टू द वर्कर्स आल्सो नोन एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। इंडस्ट्रियल नर्सिंग को हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जो हमारे वर्कर से रिलेटेड है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इज स्पेशलिटी नर्सिंग प्रैक्टिस दैट प्रोवाइड फॉर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू द वर्क। जो वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को प्रमोट करने से रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्स इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर्स को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो स्कोप ऑफ जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में स्कोप क्या है कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग को हम साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। इट्स हेल्प द पीपल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, सब्सटेंस एब्यूज तो नहीं कर रहे हैं या कोई बिहेवियर डिसऑर्डर तो नहीं है, उससे रिलेटेड लोग चीज़ों को हम क्या करते हैं इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीरियाट्रिक नर्सिंग। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर स्कोप क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इट इज फील्ड of nursing concerned with improving and maintain the health of older एडल्ट पेशेंट। इसके अंदर जो एडल्ट पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट है, 60 से अबव पेशेंट है, उनके अंदर हम हेल्थ सर्विसेज क्या करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ मेडिकल केयर दैट हेल्प पीपल विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस लाइव मोर कंफर्ट एंड विद ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पैलेटिव के अंदर हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी मेडिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग, लोगों को सर्वाइव कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या स्कोप है, इज ए फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन फॉर बर्थ टू यंग एडल्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बर्थ हुआ है बेबी का, जैसे वो इन्फेंट होता है और एडल्ट यंग तक के एज के बच्चों को हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रिवेंट हो सके इलनेस से, इंजरी से, रिस्टोर हेल्थ एंड कंफर्ट फॉर चिल्ड्रन, और वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके और कंफर्ट ऑफ चिल्ड्रन क्या हो सके, अपना कंफर्ट हो सके। सो आज हमने जो पढ़ा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल्स क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, नेक्स्ट स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। आगे यदि आपको कोई भी क्वारी है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आया है, वो आप मुझसे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं और उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।